मेहनती इंसान की खोज। यह कहानी एक राजकुमारी की है जो किसी राजकुमार से नहीं बल्कि किसी मेहनती इंसान से शादी करना चाहती थी। राजकुमारी यही सोचती थी कि जो भी व्यक्ति जीवन में मेहनत करता है उसे हमेशा अच्छा फल मिलता है, इसलिए वह मेहनती इंसान से शादी करना चाहती थी। मगर राजा को यह बात मंजूर नहीं थी, क्योंकि वह अपनी बेटी का विवाह ऐसे आदमी से नहीं करना चाहता था जो मेहनती तो हो मगर उसके पास धन न हो, क्योंकि अगर धन नहीं होगा तो उसकी बेटी का जीवन अच्छा नहीं होगा। हर रोज यही बातें सामने आती थी। राजा हर रोज अपनी बेटी को समझाया करता था, मगर वह समझने को तैयार नहीं थी। राजा ने रानी से कहा कि मुझे कुछ दिन के लिए नगर से बाहर जाना है। जब तक मैं आता नहीं हूँ तब तक राजकुमारी का ध्यान रखना। यह कहकर राजा चला जाता है। उधर जब राजकुमारी को पता चलता है कि पिताजी नगर से बाहर गए हैं, तो वह अपनी माता से कहती है कि मुझे कुछ दिन के लिए नगर से बाहर जाने दो, क्योंकि मैं बहुत समय से कहीं भी बाहर नहीं गई हूँ। मगर माता ने बहुत मना किया, क्योंकि राजा इस बात से मना कर गए थे कि राजकुमारी कहीं भी बाहर नहीं जाएगी। मगर राजकुमारी नहीं मानी। वह अपनी माता से बहुत बार कहकर आखिर अपने मामा के यहाँ पर चली गई। मामा एक छोटे से गांव में रहते थे। उन्हें पता था कि आज राजकुमारी आ रही है। अब मामा को इस बात का ध्यान रखना था कि कोई भी उन्हें पहचान ना पाए, क्योंकि अगर कोई उन्हें पहचान गया तो सभी लोग यहीं पर हर रोज आ जाएंगे। कुछ देर बाद राजकुमारी आ गई। मामा ने बताया था कि यहाँ पर कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जिससे तुम्हें यहाँ पर कोई पहचान ना पाए। राजकुमारी ने कहा कि आप चिंता न करें, कोई मुझे नहीं पहचान पाएगा। कुछ देर बाद मामा ने कहा कि मुझे कुछ देर के लिए बाहर जाना है, तुम अपना ध्यान रखना, मैं जल्दी ही आ जाऊंगा। कुछ देर बाद मामा चले गए। उनके जाने के बाद एक आदमी आता है। वह बहुत ही गरीब लग रहा था। वह उसके मामा के बारे में पूछता है, मगर वह अभी नहीं है। यह बात वह राजकुमारी कहती है। वह कहता है कि कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर हर रोज आता हूँ, क्योंकि मुझे उनका कुछ काम करना होता है, इसलिए आप चिंता न करें, मैं वह काम कर लेता हूँ। कुछ देर बाद ही वह आदमी लकड़ियाँ तोड़ने लग जाता है। राजकुमारी उसे देखती रहती है, क्योंकि वह बहुत मेहनत से काम कर रहा था। उसे काम करते हुए देख राजकुमारी को यही लग रहा था कि अगर मेरी शादी इससे हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि यह बहुत मेहनती भी है और बहुत गरीब भी लग रहा है। राजकुमारी को अब यही लग रहा था कि उसकी तलाश अभी यहीं पर पूरी हो सकती है, क्योंकि जिसकी तलाश उसे थी वो मिल गया था। वह आदमी अपने काम में लगा हुआ था। उसका ध्यान अपने काम पर था और मामा अभी नहीं आए थे। कुछ देर बाद काम पूरा हो गया और अब वह आदमी जाने लगा। उस आदमी के जाने के बाद राजकुमारी ने उस आदमी के बारे में सब कुछ पता कर लिया। वो किस जगह पर रहता है और उसके घर में कौन कौन है। जब सब कुछ पता लग गया तो राजकुमारी उसके पास जाती है। वह राजकुमारी को आता हुआ देख डर जाता है, क्योंकि उसने उसे व्याह पर देखा था, जिस जगह पर वह काम करता है। राजकुमारी उसे सब कुछ बता देती है। वह मना करता है, लेकिन राजकुमारी नहीं मानती और शादी कर लेती है। शादी करके वह मामा के पास आती है। मामा यह देख डर जाते हैं। वह कहते हैं कि यह सब कुछ इस आदमी ने किया है, लेकिन राजकुमारी कहती है कि यह इसने नहीं किया है बल्कि यह मेरी मर्जी है। मामा उसे महल में ले जाते हैं, क्योंकि उसने वो किया है जो उसे नहीं करना चाहिए था। जब वो महल में जाते हैं तो रानी को सब कुछ बता देते हैं। अब रानी को डर लगता है, क्योंकि राजा को जब यह पता चलेगा तो बहुत गुस्सा करेंगे। यह बात सोच ही रहे थे कि राजा भी आ जाते हैं। राजा देखते हैं कि यह क्या हो रहा है। वह राजकुमारी से कहते हैं कि तुमने वही किया है जो मैंने मना किया था, मगर अब क्या किया जा सकता है। जो हो गया वह अब बदला नहीं जा सकता। तभी राजा के राज्य पर हमला हो जाता है। वह आदमी कुछ भी नहीं सोचता है और राजा की मदद करने चला जाता है। राजा को जब यह पता चलता है कि वह आदमी मदद कर रहा है, तो राजा को भी लगता है
कि शायद उसकी बेटी ठीक ही कर रही थी, क्योंकि उस आदमी ने राजा के साथ मिलकर युद्ध किया था और जीत भी गए थे।